भारत के ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ा बदलाव दरवाजे पर है। दिसंबर 2025 से वो कानून पूरी तरह बदलने जा रहा है, जो पिछले 20 सालों से करोड़ों लोगों के लिए रोजगार की गारंटी बना हुआ था। तो आइए आज समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। जी हाँ, बात हो रही है मनरेगा की, एक ऐसी योजना जो पिछले 2 दशकों से मतलब 20 साल से ग्रामीण भारत के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी। वो अब खत्म हो रही है और इसकी जगह ले रहा है एक बिल्कुल नया कानून। और इस नए कानून का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। शॉर्ट में कहें तो वीबी ग्राम जी। आज हमारी पूरी बातचीत इसी नए बिल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, इस नए कानून में आखिर बदल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो काम के दिनों में है। जहां मनरेगा में हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी, अब वीबी ग्राम्ज के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, मतलब 25 दिन ज्यादा काम। दूसरा बड़ा बदलाव है फंडिंग का, यानी पैसे का, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मनरेगा में जो मजदूरी मिलती थी उसका 100% पैसा पूरा का पूरा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इसे 60 और 40 के रेशियो में बांट दिया गया है। मतलब 60% केंद्र देगा और बचा हुआ 40% का बोझ अब राज्यों को उठाना होगा। और भी कुछ जरूरी बदलाव हैं, जैसे अब राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वो खेती किसानी के पीक सीजन में, मतलब जब बुआई या कटाई का काम जोरों पर होता है, तो 60 दिनों के लिए इस स्कीम के तहत काम रोक सकती हैं। काम के तरीके में भी बदलाव है। अब फोकस टिकाऊ संपत्ति बनाने पर होगा, जैसे पानी से जुड़े काम या गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर। और हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब जरूरी हो गया है, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जियो टैगिंग। तो आइए अब इन दोनों कानूनों को, यानी पुराने मनरेगा और नए वीबीजीआरएमजी को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे फर्क और भी साफ समझ आएगा। यहाँ देखिए, काम के दिन 100 से बढ़कर 125 हो गए। फंडिंग 100% केंद्र से हटकर 60-40 के बंटवारे पर आ गई। लेकिन शायद सबसे बड़ा फर्क सोच का है। मनरेगा मांग पर आधारित, यानी डिमांड ड्रिवन था, मतलब काम मांगना एक अधिकार था। वहीं वीबीजीआरएमजी आपूर्ति पर आधारित, यानी सप्लाई ड्रिवन है। इसका मतलब हुआ कि काम तभी मिलेगा जब बजट होगा। इसके अलावा 60 दिन का विराम और फैसले लेने में ग्राम सभा की भूमिका का कम होना भी बहुत बड़े बदलाव है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? चलिए अब सरकार का पक्ष समझते हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या ये बदलाव ग्रामीण भारत को तरक्की की राह पर ले जाएगा या फिर ये किसी नए संकट की शुरुआत है? देखिए, सरकार का कहना है कि अब हमारा लक्ष्य सिर्फ गरीबी से राहत देना नहीं है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और इस नए कानून से गांव में पक्का और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, किसानों को पीक सीजन में मजदूरों की कमी नहीं होगी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार भी कम होगा। खासकर जो 60 दिन के विराम का प्रावधान है, उस पर सरकार का तर्क साफ है। उनका कहना है कि ये इसलिए जरूरी है ताकि बुवाई और कटाई के समय किसानों को मजदूर आसानी से मिल सके, उन्हें मजदूरों की कमी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस बदलाव को लेकर कई एक्सपर्ट्स और सामाजिक कार्यकर्ता कुछ गंभीर चिंताएं भी जता रहे हैं। सरकार के तर्क के ठीक उलट आलोचकों को डर है कि ये 60 दिन का विराम असल में एक ब्लैकआउट पीरियड बन जाएगा, खासतौर पर उन भूमिहीन मजदूरों के लिए जिनके पास उस वक्त कोई और काम नहीं होगा और ना ही कोई सुरक्षा कवच। आलोचकों की चिंताएं 4 मुख्य बिंदुओं पर हैं। पहली, ये काम के अधिकार को कमजोर करता है, क्योंकि अब काम बजट पर निर्भर करेगा, अधिकार नहीं रहेगा। दूसरी, 40% का बोझ गरीब राज्यों के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे मजदूरी मिलने में देरी हो सकती है। तीसरी, जैसा हमने कहा, 60 दिन का विराम भूमिहीन मजदूरों को मुश्किल में डाल सकता है। और चौथी, इससे पावर स्थानीय ग्राम सभाओं के हाथ से निकलकर अधिकारियों के पास जा रही है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने ग्रामीण भारत के भविष्य की 2 अलग-अलग तस्वीरें उभर रही हैं। इस कानून का असली नतीजा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ ये हो सकता है कि इस कानून से परिवारों की सालाना आय बढ़े, गांवों में बेहतर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बने और भ्रष्टाचार कम हो।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी डर है कि राज्यों पर पैसे का बोझ बढ़ेगा, मजदूरी में देरी होगी और जो मजदूर टेक्नोलॉजी नहीं समझते वो शायद इस सिस्टम से बाहर हो जाए। और आखिर में ये हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या वीबीजीएमजी वाकई एक विकसित भारत की नींव साबित होगा या फिर ये अपने ही लाखों सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों को पीछे छोड़ देगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।